स्पेशलिटी केमिकल्स की दुनिया में फिनोटेक्स केमिकल एक ऐसा नाम है जो लॉन्ग टर्म निवेश की जब भी बात होती है तो अक्सर सामने आता है। तो आज हम इसी कंपनी के बिजनेस को समझने वाले हैं और इसके हालिया प्रदर्शन के पीछे जो एक पहेली सी बनी हुई है ना, उसे सुलझाएंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, पिछले एक साल में इस कंपनी का स्टॉक करीब 28% नीचे आ गया है। अब सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, कि ये एक रेड फ्लैग है, मतलब खतरे की घंटी है, या फिर इसमें कोई छिपा हुआ मौका है। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये नंबर देखिए, -28.4%। पहली नज़र में तो ये आंकड़ा काफी चिंताजनक लगता है ना। एक साल में इतनी बड़ी गिरावट, कोई भी निवेशक इसे देखकर एक बार तो सोचेगा ही। लेकिन क्या पूरी कहानी बस इसी एक नंबर में छिपी है? शायद नहीं। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। चलिए कंपनी की वित्तीय नींव को परखते हैं, क्योंकि अक्सर जो असली कहानी होती है वो सतह के नीचे ही मिलती है। और यहीं से ना कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। स्टॉक की गिरती कीमत के बावजूद कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, मतलब उसकी वित्तीय सेहत के जो आंकड़े हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा 18.91%। अब देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे बिजनेस में ये एक बहुत ही शानदार मार्जिन माना जाता है। ये बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को कितनी कुशलता से चला रही है। और अब वो आंकड़ा जो इस कंपनी को सच में दूसरों से अलग खड़ा करता है, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.004%। मतलब आसान भाषा में समझे तो कंपनी पर कर्ज है ही नहीं, एकदम जीरो। और ये कहना पड़ेगा इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। और देखिए, ये जो कर्ज मुक्त होना है ना, ये लॉन्ग टर्म नजरिए से बहुत ही अहम हो जाता है। ये कंपनी को न सिर्फ एक मजबूत वित्तीय स्थिरता देता है, बल्कि मुश्किल बाजार में भी टिके रहने की हिम्मत देता है। अच्छा, तो अब जरा इन रेशियोज पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पी रेशियो है 28.8। अब ये जो है सेक्टर के औसत से कम है, मतलब स्टॉक महंगा नहीं लग रहा। पीबी रेशियो भी 3.88 पर है, जो कि ठीक ठाक है, रीजनेबल है। लेकिन जो सबसे कमाल की बात है वो है ROCE, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लगातार 20% से ऊपर बना हुआ है। इससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट पैसे से पैसा बनाने की कला में कितना माहिर है। तो कंपनी की मौजूदा वित्तीय हालत तो काफी मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि भविष्य कैसा है। चलिए अब इसके ग्रोथ इंजन पर नजर डालते हैं, यानी इसकी क्या रणनीति है और इंडस्ट्री का माहौल कैसा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वित्त वर्ष 2025 में 5.2 बिलियन रुपए का रेवेन्यू हासिल किया, और फिर देखिए दिसंबर 2025 में एक बड़ा अधिग्रहण किया, जो इसके भविष्य के इरादों को एकदम साफ करता है। ये अधिग्रहण है अमेरिका की एक कंपनी क्रूड केम का। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा रणनीतिक कदम है। मकसद है अपने बिजनेस को नए क्षेत्रों में फैलाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करना। तो इस डील की बारीकियों को देखें जरा। फिनोटेक्स ने यूएस की कंपनी क्रूड केम में 53.33% हिस्सेदारी खरीदी, और वो भी सिर्फ $1.5 मिलियन में। ये अहम क्यों है? क्योंकि ये कंपनी ऑयल फील्ड केमिकल्स में काम करती है, जो फिनोटेक्स के लिए एक नया सेक्टर है। और इससे कंपनी की सालाना कमाई में सीधे सीधे $68 मिलियन जुड़ जाएंगे। ये एक बड़ा बूस्ट है। अब इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ भी अच्छी खबर है। भारत का जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स मार्केट है, जो फिनोटेक्स के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, उसका अनुमान है कि वो 2027 तक $23.3 बिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब कंपनी के लिए ग्रोथ की एक बहुत बड़ी लहर आ सकती है। और एक और सुनहरा मौका है ग्रीन केमिकल्स के बढ़ते बाजार में। आजकल सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, जिसकी वजह से इको फ्रेंडली केमिकल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। उम्मीद है कि ये बाजार भी 10% से ज्यादा की दर से बढ़ेगा, जो फिनोटेक्स के लिए नए दरवाजे खोलता है। तो अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन एक पूरी और सच्ची तस्वीर के लिए सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी तो जरूरी है। चलिए अब उन जोखिमों पर बात करते हैं जो इस सफर में सामने आ सकते हैं। तो चलिए दोनों पहलुओं को आमने सामने रख के देखते हैं। एक तरफ है मजबूत बैलेंस शीट, जीरो कर्ज और इंडस्ट्री से मिलती ग्रोथ की हवा। तो दूसरी तरफ है इंडस्ट्री का चक्रीय स्वभाव, कच्चे माल की कीमतों का उतार चढ़ाव, जबरदस्त मुकाबला और हाँ, स्टॉक की अपनी अस्थिरता। इन जोखिमों में स्टॉक की अस्थिरता यानी वोलेटिलिटी एक बड़ा फैक्टर है।
इसमें हफ्ते में औसतन 8.6% का उतार चढ़ाव देखा जाता है, जो कि बाजार के औसत से कहीं ज्यादा है। साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री का चक्रीय होना भी एक अहम जोखिम है, जिसका मतलब है कि इसमें तेजी और मंदी के दौर आते जाते रहते हैं। और हाँ, हाल के आंकड़ों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सितंबर 2025 की तिमाही में नेट सेल्स में साल दर साल 5.5% की गिरावट देखी गई। ये साफ तौर पर एक कमजोरी का संकेत है, जिस पर नजर रखना जरूरी है। तो हमने सारी बातें देख लीं। कंपनी की ताकत क्या है, ग्रोथ के मौके कहाँ हैं और उसके सामने जोखिम कौन से खड़े हैं। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि आखिर में तस्वीर बनती क्या है। तो एक निवेशक के नज़रिए से सोचने पर कौन सी बातें सामने आती हैं? पहली, कंपनी के फंडामेंटल्स बेहद मजबूत हैं और ये कर्ज मुक्त है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चक्रीय प्रकृति को समझना होगा। तीसरी, स्टॉक की जो ये ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, उसे सहने की क्षमता का आकलन करना होगा। और चौथी, एक साफ और लंबी अवधि का नज़रिया रखना होगा। तो निचोड़ ये निकलता है, फिनोटेक्स केमिकल लंबी अवधि के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि कोई इसके चक्रीय स्वभाव और कीमत में होने वाले तेज उतार चढ़ाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ है मजबूत बुनियाद और दूसरी तरफ है अस्थिर स्वभाव। तो क्या फिनोटेक्स केमिकल किसी के लॉन्ग टर्म निवेश लक्ष्यों के साथ मेल खाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपनी जोखिम लेने की क्षमता और अपनी निवेश की रणनीति के आधार पर ही मिल सकता है।